अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक बार फिर आपके साथ मौजूद हैं और आप हमारे साथ मौजूद हैं ठीक हमेशा की तरह उसी प्लेटफॉर्म जिसका नाम है बिगिन देन। और आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट सिंपल के तीसरे कंसेप्ट जिसका नाम है इम्पेरेटिव। जी जनाब, आज बात शुरू करने से पहले मैं आपसे इतना ज़रूर कहूँगा, आपके आने से घर में कितनी रौनक है, आपको देखें कभी अपने घर को देखें हम। जी, हकीकत है ऐसा कि जब आपसे हमारा सिलसिला जुड़ता है तो एक रौनक पैदा हो जाती है और वो रौनक हर इंसान चाहता है। ठीक उसी तरह बिगिन देन भी इस रौनक का हमेशा से ख्वाहिशमंद रहा है। चलिए बात अपनी आगे बढ़ाते हैं और उस टॉपिक जिसका नाम है इम्पेरेटिव, और ये प्रेजेंट सिंपल का तीसरा कंसेप्ट है। इम्पेरेटिव क्यों बात की जाती है, आइए हम उसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। वी यूज़ इम्पेरेटिव व्हेन वी ऑर्डर और रिक्वेस्ट समथिंग, यानी हम इम्पेरेटिव उस वक्त इस्तेमाल करते हैं कि जब हम कोई ऑर्डर या रिक्वेस्ट करने जा रहे होते हैं। इन इम्पेरेटिव द सब्जेक्ट इज 99% हिडन विच इज यू, सेकंड पर्सन। यानी अगर हम किसी से ऑर्डर या रिक्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली उस शख्स से करेंगे जिससे हम बात कर रहे हों या जो हमारे सामने मौजूद हो। और वो कौन सा पर्सन होगा? डेफिनेटली वो सेकंड पर्सन यू होगा, जो कि 99% छुपा हुआ होता है। कैसे छुपा हुआ होता है, ये जब मैं आपको एग्जाम्पल्स की तरफ लेकर आऊँगा तो हम बखूबी जान सकते हैं। अब यहाँ पर बात की जाती है कि ऑर्डर और रिक्वेस्ट का क्या वजूद है। बात बहुत मामूली सी है कि हम इसके अंदर अपना कोई ना कोई काम करवा रहे होते हैं, सिवाय इस बात के और कोई इसके पीछे राज छुपा नहीं है। पानी ले आओ मेरे लिए, ये ऑर्डर हो गया। क्या आप मेरे लिए पानी ला देंगे? ये रिक्वेस्ट हो गई। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ पानी लाना मकसूद है। कहने का अंदाज अलग है, लेकिन जहाँ तक हमारा सिलसिला है हम दोनों बातों को अपनी गुफ्तगू में रखते हैं। कहीं पर ऑर्डर करते हैं, कहीं पर रिक्वेस्ट की जाती है, लेकिन ये दोनों चीज़ें किसकी हेडिंग में होती है? इम्पेरेटिव, जो कि प्रेजेंट सिंपल का तीसरा कंसेप्ट है। आइए बात करते हैं कि अब इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी, कैसे इसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर हम आते हैं। हमेशा की तरह यहाँ पर इसका मेन वर्ब बेस फॉर्म, जिस तरह से आपको याद है कि वर्ब की 5 फॉर्म्स होती है, उसमें सबसे पहली फॉर्म बेस फॉर्म। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो कि डू है। ये डू क्यों है? इसकी सिंपल सी बात यह है कि जब यहाँ पर सब्जेक्ट यू सेकंड पर्सन है तो आपको याद होगा कि सब्जेक्ट यू के साथ हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करते हैं? डू। अब आइए इसकी फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। इसके लिए मुझे इस स्क्रीन को, इस बोर्ड को मिटाना पड़ेगा, लेकिन हमारी गुफ्तगू आपसे चलती रहेगी। हम फिर बात करेंगे फॉर्मूलाज के ऊपर, लेकिन यहाँ पर पिछले 2 कंसेप्ट्स के अगर हवाले से बात की जाए तो काफ़ी मुख्तलिफ बात है और वो अभी थोड़ी देर में आपकी ज़ेरे नज़र होगा। एज अ टीचर बहुत सारी चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ कि हम इसी सिलसिले में आपके गोशो गुजार करते रहें, लेकिन अगर गलती से या जानबूझकर या इंसान होने के नाते कुछ बात रह जाती है तो हम फिर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी क्वेरीज, अपने क्वेश्चन को ज़रूर हम तक भेजा कीजिए और हम पूरी कोशिश करते हैं कि एज सून एज़ पॉसिबल आपका जवाब दिया जा सके। जनाब आली, फॉर्मूला। सबसे पहला फॉर्मूला यहां पर अफर्मेटिव, राइट? दैट इज अफर्मेटिव। अच्छा, ये फॉर्मूला कैसे है और हम इसकी किस तरह से फॉर्मेशन करते हैं? यहां पर अगर डेफिनेशन के हवाले से बात की जाए कि सब्जेक्ट 99% 99% छुपा हुआ होता है, तो यहां पर हमारी बात शुरू होती है मेन वर्ब से। अगर देखा जाए मेन वर्ब ब्रैकेट
बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। अब इंपेरेटिव अपने सेंटेंस को एग्जाम्पल में कैसे लेके आ रहा है, गौर फरमाइएगा। अगर मैं या मुझसे कोई बात कहे या मैं किसी से पूछूं कि दुनिया में आप हर इंसान को कोई एक ऐसी बात करने को कहेंगे तो वो क्या होगी, तो मैं अगर किसी से कहूँगा तो मैं उससे ये कहूँगा कि सच बोलो। क्या बोलो? सच बोलो। बोलने की इंग्लिश स्पीक। और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द इंपेरेटिव कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पर वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ करेंगे और वर्ब यहाँ पर हमारा है स्पीक। स्पीक की बेस फॉर्म बाय इटसेल्फ स्पीक, बोलो क्या? सच। ऑब्जेक्ट ट्रुथ, स्पीक ट्रुथ। अब मैं यहां पर हमेशा की तरह इस साइन को रिमूव करता हूं तो हमारा इंपेरेटिव का अफर्मेटिव फॉर्मूला विद एग्जांपल्स आपके सामने है। स्पीक ट्रुथ, सच बोलो। एक बात मैं आपको बताता चलूं, यहां पर जब हम बात करते हैं इंपेरेटिव की तो हम ऑर्डर या रिक्वेस्ट की बात करते हैं। और फिर ऑर्डर और रिक्वेस्ट क्यों करते हैं? यानी हमें किसी से अपना कोई काम करवाना होता है, हम काम करने को कहते हैं। या तो हम काम करने को कहते हैं या तो हम काम ना करने को कहते हैं। यहाँ तीसरी कोई बात नहीं मौजूद है। मिसाल के तौर पे यहाँ कोई सवाल नहीं है, यहाँ पर कोई इंट्रो नेगेटिव नहीं है, यानी हमारी बात महदूद कहाँ तक हो जाएगी? नेगेटिव तक। अफर्मेटिव में हमने कहा सच बोलो, कुछ काम करने को कहा जा रहा है। ठीक उसी तरह से नेगेटिव के अंदर हम किसी चीज़ को करने से रोकेंगे। वो किस तरह से? आइए देखते हैं। सेकंड फॉर्मूला हमारा नेगेटिव राइट। इसका किस तरह से फॉर्मेशन होगा? स्टार्टिंग फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, देन मेन वर्ब, ब्रैकेट ओपन, बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। ये हमारी फॉर्मेशन है नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस की। अब आप देखिए कि ये कहाँ से शुरू हो रहा है? ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आप पूरी दुनिया में अगर किसी इंसान को कोई काम करने से रोकेंगे तो वो क्या होगा? मेरी नज़र में वो ये होगा कि झूठ ना बोलो, सच बोलो लेकिन झूठ ना बोलो। तो हम उसको किस तरह से यहाँ पर तरतीब दे सकते हैं? डू प्लस नॉट प्लस लाई। अब बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं डू नॉट टेल लाई, झूठ ना बोलो। लेकिन मैं आपको यहां बताता चलूं कि LIE लाई वर्ब भी है और नाउन भी है। लेकिन जब हम यहां वर्ब की इसको हैसियत से ले लेते हैं तो हमें मज़ीद कुछ और बात कहना ज़रूरी नहीं होता। हम सिर्फ इतना कहते हैं डू नॉट लाई, झूठ ना बोलो। और ये हमारा इंपेरेटिव का नेगेटिव सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन है विद एग्जाम्पल। आई होप कि आपको ये बात हमारी ज़रूर समझ में आई होगी। और यहाँ पर हम अपना इख्तिताम करेंगे विद द हेल्प ऑफ, हम यहाँ पर अपनी बात का इख्तिताम करेंगे इंपेरेटिव, जो कि तीसरा कंसेप्ट है प्रेजेंट सिंपल टेंस का। इसमें सिर्फ और सिर्फ दो फॉर्मूलाज होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव। अफर्मेटिव में हम किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं, जैसा कि अभी आपने एग्जाम्पल्स देखी, और दूसरा नेगेटिव में हम किसी को कुछ करने से रोकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आप तक हमने बहुत कोशिश करी पहुंचाने की और किसी हद तक हम कामयाब भी हो चुके होंगे। ये बात हमें कैसे पता चलेगी? आपके कमेंट से, आपके रिप्लाईज से और आपकी मौजूदगी के साथ, जो कि हमेशा की तरह जुड़ी हुई है बिगिन देन के साथ। अपनी बात को यहीं ठहराते हैं और फिर इस उम्मीद पर आपसे मिलेंगे किसी नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बिगिन देन सेज फी अमान अल्लाह।